शीर्षक शोहरत का फरेब। रहमत अली एक नेक दिल और मेहनती आदमी था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। उसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ या नफरत नहीं थी, मगर इंसान के दिल में पोशीदा जज्बात कब जाग जाए, यह कोई नहीं जानता। एक दिन गांव में एक तकरीब हुई, जहां सब लोग कामरान नामी नौजवान की तारीफ कर रहे थे। कामरान एक ज़हीन और खुश अखलाक शख्स था, जो हमेशा दूसरों के काम आता और अपनी खूबियों के बाइस पूरे गांव में मशहूर था। रहमत अली को पहले कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा था, मगर आज दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हुई। आखिर मेरी कोई तारीफ क्यों नहीं करता? मैं भी तो लोगों की मदद करता हूँ, मेरा नाम कामरान की तरह मशहूर क्यों नहीं? ये ख्यालात रहमत अली के दिल में घर करने लगे। अब जब भी कोई कामरान की तारीफ करता, रहमत अली के दिल में जलन पैदा होती। रफ्ता रफ्ता उसका दिल हसद की आग में जलने लगा। वह हर वक्त सोचने लगा कि किसी तरह कामरान की इज्जत कम हो, ताकि लोग उसकी बजाय मेरी तारीफ करें। रहमत अली ने लोगों के दिलों में कामरान के खिलाफ बातें डालना शुरू कर दी। वह लोगों को कामरान की मामूली बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता और उसकी खूबियों को खामियों में बदलने की कोशिश करता। शुरू में लोगों ने उसकी बातों को ज्यादा अहमियत न दी, मगर जब वह मुसलसल कामरान के बारे में गलत अफवाहें फैलाने लगा, तो कुछ लोग उसके झांसे में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता गांव में कामरान के खिलाफ चहमगोयां होने लगीं। कुछ लोगों ने उससे दूरी इख्तियार कर ली और उसकी शोहरत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचने लगा। रहमत अली खुश था कि उसकी बातें असरअंदाज हो रही हैं, मगर उसके दिल को वह सुकून नहीं मिला जिसकी वह तवक्को कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी, जैसे कोई रोशनी बुझ रही हो। एक दिन गांव के बुजुर्ग मौलवी सादिक ने रहमत अली को अपने पास बुलाया। उनकी नज़र गहरी थी और वे लोगों के बातिन को पहचानने की सलाहियत रखते थे। मौलवी सादिक ने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम कामरान की बुराइयां कर रहे हो, मगर क्या तुम जानते हो कि जब इंसान दूसरों की बदनामी में खुशी महसूस करता है तो शैतान बहुत खुश होता है। जो चीज़ तुम्हें आज बहुत बड़ी लग रही है, वह कल खत्म हो जाएगी। लोगों की तारीफ हमेशा नहीं रहती, मगर अच्छे आमाल का अजर हमेशा बाकी रहता है। यह सुनकर रहमत अली को एक झटका लगा। उस रात वह सो न सका। वह सोचता रहा कि उसने आखिर क्या पाया। उसने लोगों की नज़रों में कामरान की इज्जत कम कर दी, मगर क्या इससे वह खुद बड़ा बन गया? क्या उसके दिल को सुकून मिला? नहीं, बल्कि वह पहले से ज्यादा बेचैन था। अगले दिन रहमत अली ने कामरान से माफी मांग ली। उसने सब लोगों के सामने एतराफ़ किया कि उसने हसद की वजह से झूठ फैलाया था। लोगों ने रहमत अली की सच्चाई को सराहा और कामरान ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद रहमत अली ने यह सबक सीख लिया कि असल खुशी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अब वह सिर्फ नेकी के कामों में खुशी महसूस करता और किसी की तारीफ या शोहरत से हसद नहीं करता था। उसका दिल दोबारा रोशनी और सुकून से भर गया। यह दुनिया फानी है और लोगों की तारीफ वक्ती। जो अपनी खुशी दूसरों की इज्जत कम करने में तलाश करता है, वह कभी भी सुकून नहीं पाता। असल खुशी अच्छे आमाल में है, जो हमेशा बाकी रहते हैं।